आनंद माधव का रुख कर लेते हैं। आनंद माधव साहब, ये जो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, लेकिन इस सब के बीच गुजरात में आपको ये मानना पड़ेगा कि आपका परफॉर्मेंस अब तक सबसे ज़्यादा खराब स्तर पर रहा है। जी, बिल्कुल सही आपने कहा और जनता का जो निर्णय है उसको हम लोगों ने सर माथे लिया है, तो स्वीकार किया है। हम लोग मेहनत करेंगे, हम लोग फिर आएँगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अभी भी आपके संज्ञान में लाया और आपको पहले से भी इसकी जानकारी होगी, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। गुजरात में प्रधानमंत्री महोदय के सामने और हमने 40 के करीब मीटिंग की वहाँ पे। गृह मंत्री वहाँ बैठे हुए थे, पूरी की पूरी कैबिनेट बैठी हुई थी, सैकड़ों सांसद वहाँ बैठे हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी का, जैसा कि आप और चाल चरित्र पूरी तरह अच्छी तरह से जानते हैं कि ये 24 घंटे 365 दिन सिर्फ और सिर्फ चुनाव की बातें करते हैं। दिव्य भास्कर ने रिपोर्ट छापी, वो भी आपके सामने में है। और ये बता दें 16 लाख कोई छोटी संख्या नहीं है कि 5 बजे के बाद आधे घंटे में इतने सारे पोल हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, निश्चित रूप से इसका संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मीडिया में इसकी चर्चा के अलावे एक वार्ता में आता और कहीं कोई चर्चा भी नहीं है, तो चर्चा उनकी भी कीजिए। 6 राज्यों में ये हारे हैं, उनकी भी चर्चा कीजिए, ये भी देखना पड़ेगा। और सब मिला के चर्चा कीजिए। सिर्फ गुजरात ही देश नहीं है, और गुजरात का मिजाज ही देश का मिजाज नहीं है, और बदल रहा है चीजें और आगे भी बदलेगी, ये तय है। चलिए शलभ मणि जी, इस पर रिएक्शन ले लेते हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। 16 लाख वोट गिरे 5 बजे के बाद। आनंद माधव सवाल उठा रहे हैं, कैसे गिर गए? कांग्रेस से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? अब चुनाव आयोग पर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना, अपने देश की संवैधानिक संस्थाओं को देश और दुनिया में अपवित्र करना कांग्रेस पार्टी का तो चरित्र रहा है। अब हिमाचल में चुनाव ईमानदारी से हुए, क्यों? क्योंकि ये चुनाव जीत गए। गुजरात में चुनाव में बेईमानी हो गई, क्यों? क्योंकि बुरी तरह हार गए। 33 सीटों का आंकड़ा भी नहीं आ पाया, उससे भी नीचे आ गए। आपको तो आनंद माधव जी 16 लाख वोट, ये तमाम सारी चीजें, मुझे लगता है आप बड़े विद्वान हैं। जरा पता करिए, इलेक्शन कमीशन ने व्यवस्था कर रखी है कि जब तक लाइन में लोग होते हैं तब तक वोट पड़ते हैं, और पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। हिमाचल के भीतर भी हुआ होगा, पता करिएगा, जहां पर लोग खड़े होंगे उनको वोट डालने का अधिकार होता है। दूसरी बात कि आपको तो अंदाजा उसी से लगा लेना चाहिए था कि जब गुजरात के भीतर राहुल जी की एक रैली आपने कराई, बहुत मेहनत की, बहुत आपने वहाँ पैसा खर्च किया, और उस रैली में कुर्सियां खाली रही, लोग सुनने नहीं आए, तो आपने उसके बाद राहुल जी की दूसरी रैली कराने की हिम्मत नहीं जुटाई कि दूसरी रैली कोई राहुल जी की हो जाए, आपके नेताओं की हो जाए। तो आपको तो अंदाजा उससे भी लगाना चाहिए। खैर, क्योंकि आपको जनता के बीच में कुछ कहना है तो आप 16 लाख वोट और व्हाट्सएप जेब पे चले हुए मैसेजेस का जरूर हवाला देंगे। पर मेरी शुभकामनाएं हिमाचल को लेकर, हिमाचल की जनता के प्रति संकल्पित रहिएगा, क्योंकि जो हिमाचल के रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी जैनेंद्र वहां से बने हुए हैं। जैनेंद्र, 12-13 तारीख तक फैसला होगा मुख्यमंत्री कौन होगा। ये समय काफी लंबा है, इस बीच क्या उम्मीद, किसके नाम पर मोहर लगती है आपको दिख रही है? 3 नाम है, आशीष कुमार सिंह बता रहे थे, प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू। बिल्कुल विकास जी, और तीनों के पीछे वजह है कि प्रतिभा सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू कैंपेन कमेटी के प्रमुख थे, प्रचार समिति के प्रमुख थे, और मुकेश अग्निहोत्री विधायक दल के नेता थे 5 सालों तक। तो इसी वजह से ये तीनों नेता जो है प्रमुख दावेदार हैं। प्रतिभा सिंह और सुक्खू राजपूत बिरादरी से आते हैं, अग्निहोत्री ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं, और एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि अगर इन तीनों में से किसी नाम पर आम सहमति नहीं बनी तो किसी छुपे रुस्तम की लॉटरी भी लग सकती है। बिल्कुल, छुपे रुस्तम की लॉटरी लग सकती है। जैनेंद्र कुमार, क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।